శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्यमुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ஏடுகொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்த. ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் தெழி குரல் அருவி திருவேங்கடத்து எழில்கொள் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே என்கிறார் நம்மாழ்வார். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனம் ஆரம்பமாக உள்ளது. இதற்கிடையில் அந்த பிராட்டிமார்களையும் எம்பெருமானையும் செவித்து கொண்டு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் காணலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா, வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலாதீசம் ஸ்ரீயாத்யாசித வக்ஷசம் ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கலாம். கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. பக்தர்களே, இதோ வைகானச ஆகம சாஸ்திர முறைப்படி விஸ்வக்சேன ஆராதனை திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்துடன் இந்த கல்யாண உற்சவமானது ஆரம்பமாகிறது. ओम भुवः ओम स्वः ओम माः ओम जनः ओम तमः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसं तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां शोधवस्य देवस्य भूतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थनिलप्रतिभेषणः सर्वोत्तमपुरुषोत्तमं शान्तत्वं स पुण्यावाचकं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नान् विश्वक्सेनाराधनं तदंगपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ओम धारा सप्तशमान्येषु सरस्वरिभूर्देषु अपोविरण्णन् प्रतिपादेष्ये गृणां दत्तां धर्मं धर्मा इदमापस्वा श्रुतमा शान्ता शान्तमा श्वा श्रुतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यां मेध्यतमां तां दृशाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यसरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यपः प्राणावापः पज्वा भो नमा भवन्तापः सम्राडापो
विराडापस्वराडापच्छन्दायुष्यापो ज्योतिषापो जुषाप सत्यमाप सर्वा देवता भूपुर्भुवस्वरापोम अस्मिन् कुम्भे गङ्गासहिष्ठावाहयामि एतेषं वृणे सहस्रमिज्ञाः पाठाभिधाः पुत्र तेभ्यानन्दरस्वतादविष्णुष्वे देवा मुञ्चन्तमतः स्वस्त्या वर्णमावाहयामि प्रजेशमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः वर्णस्य इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एते प्लवस्त्रत्र्याभरणोपवेतपुष्पगन्ध धूपदीपालङ्कारार्थाः इमे क्षता सर्वापचाराः सर्वतीर्थेनं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्माणसकर्मणा निर्घ्नेन समाप्तं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनन्तदुर्बाहुं शङ्खचक्रसंनुतं व्याप्तिं शृङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणां समर्चयेत् आग्नेयोस्माद्यदामेत्माश्चेदात्तं यतोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां प्रेष्यां देशोपदानामनादि यामे स्थान् दन्तान् दातु ओं भू पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अभितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीस्वक्सेनस्येदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेनस्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभासेत कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् पृष्ठे विज्ञानान् प्रसमाप्य च कुर्यात् सर्वभारस्य विश्वक्सेनस्य भोजनं भगवद्प्रज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तु प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयुधः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मदो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयदानदेवतौ समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुगवादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतो आवृतानि पश्यसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरातलं तद्विप्रासो विपन्यमोजार्धभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदात् द्रविणदुस्तरस्य द्रविणोदासरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरवद्विषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्भितोपविशं यदा वै सूर्यपतति यत्र नक्षत्रनेति यावत् तत्सूर्यगच्छेति यत्र अन्यं वस्येति तावत् कृतेत्कारी स्यात् पुण्याः यमकृते ओं भूः स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिल परिधे परिसरा सर्वोत्तन्द्रविषत्तं शान्तत्वं स्वपुण्यावाचर्मणि पुण्याहं ब्रह्मः ब्रह्म पुण्याकर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रह्मः ब्रह्म पुण्याकर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रह्मः ब्रह्म पुण्याकर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्राद्यश्वासनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिरस्तार्क्ष्वरिष्णीमि स्वस्तिनां बृहस्पति ददातु ओं भूः स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविषत्तं शान्तत्वं स्वपुण्यावाचर्मणि स्वस्तिं ब्रह्मः ब्रह्म कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रह्मः ब्रह्म कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं ब्रह्मः ब्रह्म कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्या साव्ये नमसां सद्यां तरदेवमित्रदेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूः स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविषत्तं शान्तत्वं स्वपुण्यावाचर्मणि वृद्धिं ब्रह्मः ब्रह्म कर्मवृद्धतां कर्मवृद्धिं ब्रह्मः ब्रह्म कर्मवृद्धतां कर्मणवृद्धिं ब्रह्मः ब्रह्म कर्मवृद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्यः समृद्धिः आपोहिष्ठामय अभुहस्तानमूर्जेतादना महेरणाय चक्षुषे योपस्वदमोरदस्तस्य भाजेतेनः उषतिरिव मातरः तस्मारङ्गमापो सक्ष्याय जन्मधा आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णास्य पावकायास्य जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धरे विरूपास्तानाभसग्स्वाना भवन्तु पवमानस्वर्चिनः पवित्रेण विचरिणिः यः पोता सपनात्मा पणन्तमा देवजनाः पणन्तमनवोधया पणन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पणन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शताद्यामुगं हिरण्यं तेन ब्रह्मविदा वयं
पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीक्षाः यमो राजा प्रमणाभिः पुनातमा जातवेदा मोर्जेन्द्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नोऽस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राचाः दिदेवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजां दिस्मासाः पितरः मार्जयन्तां प्रदेचाः दिशग्रहाः पशवः मार्जयन्तां उदीचां दिशा पौषधयो वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वाजाः मितियज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्तां अथोदराद्रे नागेभ्यः मार्जयन्तां वास्तवस्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशवानमेव भवानः यत्तेमहे प्रजन्नो स्वच्छन्ने दद्वदे शञ्चतस्पदे वास्तवस्पदे शग्मया सुमसदा ते सक्षीमहि सैरण्या गातमत्याः आवक्षयमुदेव गेवृन्नो योजम्बादस्वस्तविस्तदानः अमीवः वास्तवस्पदे विश्वारूपाण्याभिषन् सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महत्वमहीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्तजन्तोः तमः कथं वत्सति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्छः समिदः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे यत्सर्वेत्सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वामोषधयो रसाश्च स्थेनेषु भूततिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणान्मः सक्षनान्मः पुनः पाद्याजं सर्पयामि वरुणान्मः सक्षनान्मः यथा भासा गुरोभारनिवेदयामि ताम्बूलं सर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च। விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனத்தை செவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக திருமுலை சாற்றுதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செவிக்க உள்ளோம். இந்த அங்குரார்ப்பணம் என்பது தேவர்களை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியம். அப்படி அந்த தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்வதற்காக மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் திருத்துழாய் சேர்த்து அக்ஷதைகளால் புஷ்பங்களால் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. கோவிந்தா என்ற நாமம் மிகவும் பெருமையானது. அந்த கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டே இருந்தால் பக்தன் அருளிச் செய்வான் என்ற ஒரு நம்பிக்கை. பெருமாளுக்குரிய சிறப்பு வாய்ந்த நாமங்களுள் ஒன்று கோவிந்தா. பாகவதத்திலே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்யும் பொழுது சூட்டப்பட்ட நாமம் கோவிந்தா. ஆதிசங்கரர் தனது பஜகோவிந்தத்தில் கோவிந்தா நாமத்தையே முன்னிசைந்து பரிந்துள்ளார். அப்படி ஆண்டாள் குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா என்று போற்றுகின்றாள். இவ்வளவு சிறப்பான பெற்ற அந்த கோவிந்த நாமம் வேங்கடவனுக்கு ஏற்பட்டதற்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான காரணமும் உண்டு. அது என்னவென்றால், மகாவிஷ்ணு கலியுகத்திலே அவதரிக்க முடிவு செய்து மனித உருவில் திருப்பதி பகுதியில் தோன்றினாராம். அருகிலே இருந்த அகத்திய முனிவர் ஆசிரமத்திற்கு சென்றார். பெரிய கோசாலை அமைத்து 100கணக்கான பசுக்களையும் அகத்தியர் வளர்த்து வந்தார். வந்தவர் வேங்கடவன் என்பதை அறிந்த அகத்தியர் அவரை மகிழ்ச்சியுடன் சேவித்தாராம். முனிவரே, நான் கலியுகத்தில் சில செயல்களை முடிக்க வேண்டி இங்கே வசிக்கிறேன். தங்களிடம் உள்ள பசுக்களில் ஒன்றை எனக்கு தானம் செய்ய வேண்டும் என்று வேங்கடவன் கேட்டாராம். சுவாமி, உங்களுக்கு தெரியாதது எதுவும் இல்லை. பசுவை பிரம்மச்சாரிக்கு தானம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுவார்கள். தாங்கள் கலியுகத்திலே அவதரிப்பது போல் மகாலட்சுமியும் அவதரித்திருப்பார். எனவே தாங்கள் தம்பதி சமேதராக இங்கு வந்து வாருங்கள். நான் அடுத்த கணமே தங்களுக்கு ஒரு பசுவை தானமாக அளிக்கிறேன் என்று கூறினாராம். திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாக உள்ளது. ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைவாகிகோத்சர்மாங்கம் பிரதிசர தேவத பூஜாஞ்ச கரிஷ்யே. ஓம் ஷண்ணோ தத்தாந்தம் சோர்ஜாத்தாம் ஸ்வயம் பிரக்ரேம் தேம் தாயா நகராஜமாவாஹயாமி சஹசேஷமாவாஹயாமி சேஷமாவாஹயாமி
अनन्तमावाहयामि तत्सर्वदेवताभ्यो नमः इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचुं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि हरिः ॐ स्वस्ति नः वेदामश्विना भगः स्वस्ति देवेदनरुणः स्वस्ति पूषां सरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तये वायुपभ्रामहे सोमः स्वस्ति वनस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो द्या स्वस्ते वैश्वानुरोऽसुरग्निः स्वस्ते देवाः मन्त्रिभवः स्वस्ते स्वस्ति नः रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः यदे कृधि स्वस्ति बन्धामनुजरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्थता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षमृष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाभवारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्यात्रेयं मनसा ददार्क्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये सुस्तं बाधे शभायन्नोऽस्तु शुभगं शुभम् கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். பங்குனி மாதம் 21வது நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை விசாகம் நட்சத்திரம் திருத்தியை திதியுடன் கூடிய இந்த ரவிவாரத்திலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை செவிக்கும் பாக்கியத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீயப்பதியான மலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அர்ச்சக சுவாமி கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதாவது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். கோவிந்த நாமத்தின் மகிமையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பகவான் ஒரு பசுவை தானமாக கொடுக்கச் சொல்லி அகத்தியரை கேட்டபொழுது பிரம்மச்சாரிக்கு பசுவை தானம் செய்யக்கூடாது, தம்பதிகளாக வந்து வாங்கிக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது தருகிறேன் என்று கூறவே, தயவு செய்து குரு வரும் வரை இங்கேயே தங்கியிருங்கள், அதனால் அவர் திருக்கரத்திலேயே நீங்கள் அந்த பசுவை பெற்று செல்லலாம் என்று கூற, பெருமாள் அவர்களுடைய குருபக்தியையும் அதிதிகளிடம் மட்டும் காட்டும் அந்த மரியாதையையும் கண்டு மகிழ்ந்து அவர்களிடம் விடை பெற்று கொண்டு நிரந்தர வாசஸ்தலம் நோக்கி புறப்பட்டாராம். சற்று நேரத்திலே திரும்ப வந்த அகத்தியர் நடந்தவற்றை கேள்விப்பட்டு தன்னிடம் இருந்த உயர்ந்த பசு ஒன்றை அழைத்து கொண்டு பெருமாளும் தாயாரும் சென்ற வழியை பின்தொடர்ந்தனராம். கொஞ்ச தூரம் சென்றவுடன் தூரத்தில் பெருமாள் தாயாருடன் நடந்து செல்வதை பார்த்து விட்டார். சுவாமி கோவு இந்தா என்று சத்தமாக கூப்பிட்டாராம். தெலுங்கிலே கோவு என்றால் பசு, இந்தா என்றால் வாங்கிக்கொள் என்று. ஆனால் சுவாமிக்கு முனிவரின் குரல் கேட்கவில்லை. மீண்டும் முனிவர் சுவாமி கோவு இந்தா என்று அழைத்து கொண்டே விரைந்தாராம். அதுவும் மெல்ல நடந்து வந்த பெருமாளும் தாயாரும் மிக விரைவாக நடக்கத் தொடங்கினார்களாம். அகத்தியரும் வேகமாக ஓடி சுவாமி கோவு இந்தா என்று தன் குரலை உயர்த்தி கத்த அது கோவிந்தாவாயிற்றாம். கோவிந்தா கோவிந்தா என்று முனிவர் 108 முறை அழைத்தவுடன் பெருமாள் திரும்பி பார்த்து நின்றாராம். அகத்தியர் ஓட்டமும் நடையுமாக பசுவுடன் வந்தாராம். பெருமாள் அவரை ஆசுவாசப்படுத்தி அந்த பசுவை தானமாக பெற்றாராம். முனிவரே, கோவிந்தா என்ற நாமமே இந்த கலியுகத்திற்கு உகந்த நாமம். அதை 108 முறை சொல்லி நீர் எம்மை மகிழ்வித்தீர். நீர் மட்டுமல்ல, இனி யாரெல்லாம் நாம் ஜீவனாக பசுவினை என்னிடம் சேர்ப்பிக்க விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் இந்த கோவிந்தா என்னும் நாமத்தை சொன்னாலே போதும், நான் உடனடியாக அவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்வேன் என்று கூறிவிட்டு திருமலைக்கு சென்று விட்டாராம். அப்படிப்பட்ட கோவிந்தன்தான் வேங்கடவனாக இதோ இங்கே திருமலையிலே திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள உள்ளார். பக்தர்களே, நாமும் இந்த விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டு சதா சர்வ காலமும் நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம்
கோவிந்தா என்று கூறலாமே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அப்படி அகஸ்திய மகரிஷியானவர் அந்த கோவிந்த நாமத்தின் பெருமையை நமக்கு எடுத்துரைத்தார். நாமும் அது வழியாகவே சென்று அப்படியே அந்த வேங்கடவனை கோவிந்தா என்று அழைக்கலாம். திருவேங்கடவனே கோவிந்தா, ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா என்று. அடுத்து இந்த கோவிந்தன் யாரை பராமரிக்கிறான் என்றால் பசுக்களை. கோபாலன் ஆகிறான். அந்த கோபாலன் நமக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானவன். யாரென்றால் துவாரகா நகரத்திலே துவாபர யுகத்திலே கிருஷ்ண பரமாத்மாக எழுந்தருளியவன் அந்த கோவிந்தன். அவனுடைய பெயரும் கோவிந்தன் தான். ஏன் என்றால் கோக்களையெல்லாம் பராமரிப்பு செய்பவன். அப்படி யமுனா நதிக்கரையிலே ஒரு காலை மடக்கிக் கொண்டு புல்லாங்குழல் ஊதிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த புல்லாங்குழல் வாசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆனிரைகள், அதாவது பசுக்கள் அனைத்தும் கூட தங்களுடைய பசியை மறந்து, களைப்பையும் மறந்து அந்த கோவிந்தனுடைய கோபாலனுடைய வேணுகானத்தை ரசித்து கொண்டே நின்றனவாம். கிருஷ்ண பரமாத்மா பார்த்துவிட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்து அவைகளிடம் சென்று பராமரித்த பின் நீரையும் தானத்தை, அதாவது அந்த தானியத்தை உண்ணுவதற்கும் கொடுத்தாராம். அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ண ஜென்மபூமி நம்முடையது. அதாவது பாரதம் என்பது சம்பிரதாயங்களின் புகுந்த நிலையமாகவும் அந்த சம்பிரதாயங்களை நாமெல்லாம் போற்றி புகழ்ந்து சேவித்து கொண்டிருக்கும் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் பிராட்டிமார்களுக்கு நடைபெறுகிறது. கிருஷ்ண ஜென்ம பூமி கேசவதேவ் கோவில் வடமாநிலத்திலே, உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திலே மதுரா நகரத்திலே உள்ள கிருஷ்ணர் பிறந்த இடத்திலே அமைந்துள்ளது. முக்தி தரும் 7 நகரங்களில் ஒன்றான மதுராவில் அமைந்துள்ள கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த கோவில் நம்முடைய புனித யாத்திரைக்கு தலமாக விளங்குகிறது. இந்த கோவிலின் மூலவராக கேசவதேவ் விளங்குகிறார். அதாவது கிருஷ்ணரின் கொள்ளுப்பேரனான வஜ்ரநாபன் இந்த கோவிலை அமைத்ததாகவும், கிபி 400 இந்த குப்த பேரரசின் 2வது அரசராக சிறியதாக இருந்த கேசவதேவ் கோவிலை பெரியதாக அமைத்தாராம். அப்படி பூந்தேல்கண்ட் என்ற பிரதேசத்திலே உள்ள ஓர்ச்சா நாட்டு ராஜபுத்திர மன்னர்கள் அவர்கள் இந்த கோவிலை சீரமைத்து கட்டியதாகவும் கருதப்படுகிறது. கேசவதேவ் கஜினி முகமதுவால் சிதைக்கப்பட்ட இந்த கோவிலை சைத்தன்ய மகாபிரபு கேசவதேவ் கோவிலுக்கு தரிசனம் செய்ய வந்த பொழுது சிக்கந்தர் லோதியால் கேசவதேவ் கோவிலை இடிக்கப்பட்டதாக கூறினார்கள். அப்படி அதன் பிறகு அந்த கோவிலானது சீரமைத்து 16வது நூற்றாண்டிலே அந்த கேசவதேவ் கோவில் இடித்து தள்ளப்பட்டது என்றும், இதெல்லாம் நமக்கு, அதாவது அந்த கோவிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த கோவில் மிகவும் மதுராவை ஆண்ட அரசனின் கம்சன் அரசன் அரண்மனை சிறைச்சாலையில் தேவகி வசுதேவர் தம்பதியருக்கு ஆவணி மாதம் ரோஹிணி நட்சத்திரத்திலே 8வது குழந்தையாக கிருஷ்ணர் பிறந்ததாக பாகவதம் கூறுகிறது. யதுகுல கிருஷ்ணன் பிறந்த நாளை கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்றும், இந்து சமய, அதாவது நம்முடைய ஹைந்தவ சம்ஸ்கிருதியானது ஆண்டுதோறும் இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த கிருஷ்ணர் பிறந்த சிறையின் அறை கிருஷ்ணர் கோவிலின் கர்ப்பகிரகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கம்சனிடமிருந்து கிருஷ்ணரை காப்பதற்காக கிருஷ்ணர் பிறந்த இரவிலேயே அன்று வசுதேவர் யமுனைக்கு அப்பால் உள்ள பிருந்தாவனத்திலே வாழ்ந்த யாதவ குலத்தினரான நந்தகோபர் யசோதை தம்பதியரிடம் கிருஷ்ணரை ஒப்படைத்தாராம். இந்த கோவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. கிருஷ்ண ஜெயந்தி போன்ற முக்கியமான திருவிழாக்கள் நடைபெறுகின்றன. இதோ ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம். ஓம் யதோன்விந்திரம் ஸ்வாஹம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ சுத்தைருக்தேர்வாஹார்த்தாம் சுத்தாசீர்வான் வக்து வைதேவாசமே தேவஹூதி தேவ்யா ஹோதாராம் நந்து பூர்வேரிஷ்டாஸ்யாம் தன்வா சுவிராஹ
नके जन्तव्यान् हव्यागोत्रसत्यामृतनाहं विश्वे देवासोऽधिवोषधामि उद्भन्यमानमस्या मेध्यं वाप्मानं भजमानस्यन्तु शिवानस्सन्तु प्रदिष्टस्य सन्नमाता पृथिवीतोकसाता जातवेद भुवनश्रेद हिंसतपसोजनिषदेः अग्निमश्रद्धादेविवाग्निर्भाजयम्यभूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो ब्रह्मणप्रजानन्ने आयतेन मुनिस्वान्मुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदेवप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं परमप्रसाधीमस्रच वेनावः सबुद्ध्याप्मासविष्टा सहस्रवणमयतश्च वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोधेनुं सोमर्वन्तमा सोमवीरं कर्मणि ददातु साधन्यं क्षकं सभेयं पितृश्रावणं योदातस्मै सोमावाहयामि ज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु अवतर्हीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेः ॐ प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेः ॐ प्रोक्ष पवित्रे स्थ वैष्णव्ये स्थ यज्ञे स्थ वायुभूते स्थ विष्णोर्मनसा भूते स्थ यज्ञस्य पावने स्तः परसरसपवित्रे स वैष्णव्यो देवसवितपसवनात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वरापो देवीरग्रे भुवोग्रे यज्ञं नेताग्रे यज्ञवतन्दत्तयुष्मान्द्रोन्तूर्ये यूयमिन्द्रनिध्वन्तूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमस्तुभोसि दक्षिणतः विष्णोस्तुभोसि पश्चिमसौदत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तुभोसि श्रुतासि गुदासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सुन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेः ॐ प्रणय सोमापप्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेः ॐ प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मणदित्येन ब्राह्मवाहयामि इन्द्रमावाहयामग्निमावाहयं सोममावाहयामग्निमावाहयं सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातमावाहयं ब्रह्माण्डमावाहयम् इन्द्रमावाहयं सोनावाहयं मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापसृष्टा श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयं वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयं पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवसोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनृपाम् इन्द्रायष्ठनृपाम् विघ्नेष्ठनृपामि सोमायष्ठनृपाम् अग्निशोमाभ्याण्ठनृपामि प्रजापतिष्ठनृपाम् ब्रह्मणेष्ठनृपाम् इन्द्रायष्ठनृपाम् वसुभ्योष्ठनृपामि मरुद्भ्योष्ठनृपाम् रुद्रेभ्योष्ठनृपामि अपापस्पृश्या ॐ श्रीविष्णवेष्ठनृपाम् मित्राष्ठनृपाम् वरुणाष्ठनृपामि आदित्येभ्योष्ठनृपाम् सिद्ध्याण्ठनृपाम् भूष्णेष्ठनृपामि कक्षाष्ठनृपामि सोमाष्ठनृपामि औपासनयज्ञाष्ठनृपामि यज्ञदृश्वेभ्यो देवेभ्योष्ठनृपामि सर्वदेवेभ्योष्ठनृपामि आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्द्रप्रतिश्रयामि अग्नेज्योतिषि समुद्रे स्वाहा अमृतस्वारुणमसि अन्तर्दंशान्तर्धारातयः प्रतिष्ठरक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्वस्वाब्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाब्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्त्वा समुदाब्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यङ्ग अध्यक्ष अक्षताम् आज्यान् चर्भिः अक्षताञ्च चर्भिरिमामेघ्निष्ठिकादिनसन्त्वेकाच शतञ्च सहस्रं छायतञ्च नीतञ्च प्रेतञ्च अर्बुदञ्च निर्बुदञ्च समुद्राश्च वायुवेन्मः कुबेरान्मः ईशानान्मः ब्रह्मणेन्मः सोमान्मः अग्नेन्मः जातवेसेन्मः सहोसेन्मः अवरप्रसेन्मः पङ्क्तिरासेन्मः सत्प्रेन्मः वैश्वानरायन्मः अग्निपुरुषान्मः ऐतेन मनिस्वा अनुमतेन मनिस्वा सरस्वतेन मनिस्वा देवतप्रसवा षष्ठशतसहस्राः नित्यमक्षमर्भद्वाणिया ऐन्तीत्मात्मा जातवेदस्तेने ध्वसवते जयद्वते जास्वान् प्रजापशुब्रह्मोत्सेन अन्नाद्यन् समेध्या वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्याधीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपापस्पृशा ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा हत्येभ्यः स्वाहा सिद्भ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा क्षाय स्वाहा क्षयसोमाय स्वाहा
औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदृश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्य ओम भूस्वाहा भूस्वाहा स्वस्वाहा भूर्भुवस्वाहा ऐतेनमुखस्थानुतेनमुखस्था स्वस्तेनमुखस्थाः देवतप्रासाभिः ओम भूत्युरकृष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आकारहमान्ते सर्वमन्तरपर्यातरुणात् प्रास्तात् मुतो देवादिविष्णुं करिष्ये तेन मुनिस्वा सरस्वतेन मुनिस्वा देवतप्सुवा ओम मतो देवावन्तरोत विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानदेवतं समूढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदां चक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पश्यसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिव्यवचक्षादग् स्वाहा तद्विप्रा स्वन्यवो जार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा ऐते नमः नमते नमः सरस्ते नमः देवसवितः प्रासाभिः తతితో బాగాలియరే గగనత్తాలు చూపరే తతితో
तस्मै समस्तवेदार्थ विजयविघ्नसे नमः। श्रुतिस्मृतिपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्णवम्। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगतमे पृथिव्यप्तेज वायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावृणीरावृते अस्मिन् मातिब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गिरोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां मूर्धभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनो लोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानां अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्डशुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजते। इन्द्राग्नियवनिरुदिवर्णवायुकुबेरेशानाख्याष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकजलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितधिक्षीरशुद्धोरगाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बू प्रक्षक्षक्रौञ्च साकसान्मलि पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्विन्द्य भार्यात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजते भारतकिम्पुरुषहारी लाभदभद्राश्वकेतुकमालकरमणक कुर्वर्षाख्य नवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ये यौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापदेशां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामासङ्घातपा कालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कुतरासेर्वर्षसहस्रावसाने एकैकतलापुरुषक्रेण सर्वराष्ट्रपकसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमद्राप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजवीयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरमणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यभीष्टादिवृत्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गिरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूभवन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गिरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिरेकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गिरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आङ्गिरसबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तरोगपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय
स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवनाप्नुवान औरुवेदलपञ्चार्षे प्रराणिता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणैध्रुव त्रयार्षे प्रराणिता काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीरुतां दास्यां विष्णुवेदुभ्यं ब्रह्मलोकञ्जिगीर्ष्या सालङ्कृतां मां साध्वीं श्रीराजसमेधसे ततोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरां स्वरूपा साद्गुण्यस्तर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि श्रीनाथ कमलापतिः कन्यादानसमुत्तोऽस्ति भवन्तो वहान्तो न गृह्णन्तु ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. கல்யாண உற்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரைப்பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். இதோ இப்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த மாங்கல்ய பூஜையை நாம் சேவிக்கலாம். மாங்கல்யங்களை சேவித்துக்கொண்டு அந்த பிராட்டிமார்களுடைய அனுகிரகத்தை பெறுவோம். மகாபாரத காலத்திலே பாண்டவர்கள் தீர்த்தள்ளி என்னும் ஒரு அழகிய மலைப்பகுதியில் அஜ்ஞாதவாசத்தில் இருந்தார்களாம். அது ஒரு மலைக்கோட்டை பகுதி. தண்ணீர் கிடைக்காததால் அருகில் உள்ளது துங்கா நதி. அந்த நதியிலிருந்து நீர் கொண்டு வருமாறு திரௌபதி பீமனிடம் சொல்லுகிறார். ஒரே நாளில் துங்கா நதியின் மீது பாலம் அமைத்து ஆற்று நீரை மலைக்கு திருப்புவதாக சபதம் இடுகிறான். அந்த நேரத்திலே ஆற்றின் இரு கரைகளிலும் ஒரு பக்கம் தூர்வாச முனிவரும் மறுபுறம் அகத்திய முனிவரும் தவம் செய்து கொண்டிருந்தனராம். பீமனின் சபதத்தை அறிந்த தூர்வாசர் கிருஷ்ண பகவானை வேண்டுகிறார். இரவோடு இரவாக பெரும் பாறைகளை தடுப்பு அணைகளாக போட்டு அஸ்திவாரம் போட்டான் பீமன். இதை அறிந்த கிருஷ்ணர் உடனடியாக சேவல் ரூபத்தில் கூவிவிட அணை கட்டும் வேலை நிறுத்தப்பட்டது. பின்பு அணை கட்டுவதை தடுக்கவே தான் சேவலாக கூவியதாக ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூறுகிறார். மேலும் அந்த நதி வெறும் அஸ்திவாரத்துடன் காணவே அதையே இன்று நாம் கங்கா, யமுனா, சரஸ்வதி என்று 3 பாகமாக நதிகளாக திரிவேணி சங்கமம் என்று அழைக்கிறோம். பீமன் வனவாசத்தின் பொழுது பூஜை செய்த மூலராமர், சீதா பிராட்டி, லக்ஷ்மணரின் ஆகியவரின் விக்கிரகங்களையும் இங்கு அமைக்கப்பட்ட பீமண்ணா கட்டேவில் காணலாம். பீமனுடைய நினைவாக இங்கு பீமண்ணா கட்டே என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பீமன் ராமபிரானை பூஜை செய்துவிட்டு அவருடைய பரிபூர்ணமான அருளை பெற்றான். அந்த ராமனே ஸ்ரீனிவாசன். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீனிவாசனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பக்தர்களே, சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அக்ஷதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதேபோல் அந்த கைவல்யபுரம் கைவாரம் என்ற தலத்திலே
பீமன் பகாசுரனை ஒரு குகையில் தள்ளி பாறாங்கல்லை மூடிவிடுகிறான். அந்த அசுரனை வதைக்காமல் தள்ளிவிட்டான் குகையில். என்று பீமசேனனின் நாமம் உலகில் கேட்காதோ அன்று நீ வெளியில் வரலாம் என்று அங்கிருந்த ஜனங்கள் அடைத்து வைத்து விட்டனர். மேலும் இந்த கைவல்யபுரம் என்னும் தலத்திலே சீதா பிராட்டியை நடுவிலே வரச் செய்து லக்ஷ்மணர் ஸ்ரீராமபிரான் வனவாசத்தின் பொழுது காட்டிற்கு இந்த தலத்தின் வழியாக சென்றதாக சிலா விக்கிரகங்கள் உள்ளது. அந்த சமயத்திலே ஆஞ்சநேயர் அவர்களுக்கு அறிமுகமாகவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அப்படிப்பட்ட ராமபிரானாகிய அந்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை. மாங்கல்ய பூஜையை சேவித்து அதன் பிறகு பகவானுடைய அனுமதியினால் அந்த மாங்கல்ய தாரணங்களை பிராட்டிமார்களுக்கு செய்விக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும், பக்தவத்சலா கோவிந்தா, பாகவத பிரிய கோவிந்தா, பாண்டவ பிரியனே கோவிந்தா, ரகுகுல நாயக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே கோவிந்த நாமத்தை கூறி அந்த பகவானுடைய கருணா கட்டாட்சத்தை நாமும் பெறலாம். ஓம் நமோ நாராயணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. நாம் எல்லாம் பக்தர்கள், பகவானுடைய கைங்கரியங்களிலே ஈடுபட்டவர்கள். அப்படி அந்த ராமபிரானன், அதாவது ராமாவதாரத்திலே என்ன சிறப்பு என்று பார்க்கும் பொழுது, ராமபிரானை பற்றி கவி சக்கரவர்த்தி கம்பர் சொன்ன ஒரே மிக அற்புதமான வாக்கியம், மானுடம் வென்றதம்மா என்று. தெய்வம் வென்றது என்றால் அதில் ஆச்சரியமோ அதிசயமோ கிடையாது. ராமாவதாரத்திற்கு முன் வந்த மத்ஸ்ய கூர்ம வராக நரசிம்ம அவதாரங்களில் பகவான் தெய்வ வடிவமாகவே காட்சி அளித்தான். பரசுராமனுக்கு பின் வந்த ராமாவதாரத்தில்தான் ஒரு மனிதன் இந்த உலக இன்ப துன்ப சூழலில் எப்படியெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறானோ, அந்த அழைக்கப்பட்ட போதிலும் தர்ம நெறி தவறாமல் வாழ்ந்து வெற்றி பெற முடியும் என்பதை தானே ஒரு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து காட்டினார் ஸ்ரீராமபிரான். கண்ணபிரான் நிறைவேறு, நானே தெய்வம் என்று வெளிப்படையாகவே சொன்னான் கண்ணன். ராமபிரான் அப்படியல்ல. சாதாரண நிலையில் ஒரு மனிதன் எப்படி மற்றவர்களுடன் பேசி பழகுகிறானோ, எப்படி சுகதுக்கங்களை வெளிப்படுத்துவதானோ அப்படி இருந்தது. தர்மம் காப்பதற்கு தான் வாழ நாள் முழுக்க வருத்தி கொண்டான். எனவே மானுடம் வென்றதம்மா என்பதுதான் அந்த ராமபிரானுடைய உயர்ந்த வெற்றி. அப்படி ராமபிரானை கண்டு தேவர்கள் பரிதாபமுற்றதாகவும் கம்ப ராமாயணத்திலே மற்றொரு வாக்கியமும் உண்டு. அண்டர் ஐயா எங்கள் பொருட்டாய் அயர்கின்றாய் என்று. இதன் பொருள், தேவர்களை அரக்கர்களின் கொடுமைகளில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீ மனித அவதாரம் எடுத்து உன்னுடைய சரீரம் கொண்டு துயர்படுகிறாயா என்று கேட்கிறார்களாம். அப்படி மனிதர்களையெல்லாம் வாழ வைக்கும் அந்த எம்பெருமான் ராமபிரானாக இங்கே திருமலை அப்பனாக எழுந்தருளி கல்யாண உற்சவத்திலே நமக்கு மாங்கல்ய பூஜைக்கு அனுமதி அளித்தார். அந்த மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணத்துக்கும் உத்தரவு கேட்டு கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு அந்த மாங்கல்யங்களை கொண்டு சென்று அணிவிக்கிறார். செவிக்கலாம் மாங்கல்ய தாரணத்தை. ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பிரஜாபதிஸ்தாமுகம் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்மசృஜ்யந்த தான் ஹஸ்தே குருதா சீதா சாவித்ரி சுமங்கலீர்யம் மதுரிமாகும் சமேதவஸ்யதா சௌபாகியமத்வை தத்வாஜாதாஸ்தம் விபரேதனா ஸ்ரீயே ஜாதः ஸ்ரீயः நிர்யாய ஸ்ரீயம்பயோஜரதிருभ्यो दाति யம்பசானாமிருதத்தமாயன் பவந்தி சத்யா சமிதாம் சத்ரோः
माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् प्रिये जातश्रिया निर्याय श्रियम्बजो चरतृभ्यो दाति श्रियम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधामृतद्रौः श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिस्तोमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथ सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यत सौभाग्यमत्वयि दत्त्वा जाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु
మదిరాక్షి నీ మంచి ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా తేన మగుస్థాః అనుతేన మగుస్థాః సరస్తేన మగుస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే తేన మునిస్వా అనుతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవసవితః ప్రసవా ఇమాం లాజాంతి ఆజ్యమభిగార్యాం ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంతి సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యవ బ్రూదేగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాజసా స్వాయుషోదోహదీనాగం రసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణ దస్తాముదాగం అను విశ్వావదత్వయా వ్యం ధారా ధన్యాయవ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్మ తుభ్యంత సంవర్ణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యబ్రూదే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాజసా స్వాయుషోదోహృదేనాగంసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థాముదాగం అను విశ్వావదత్వయా వ్యం ధారా ధన్యాయవ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాం రాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నౌ లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేవతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాజసా స్వాయుషోదోహృదేనాగంసేనోత్పర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థాముదాగం అను విశ్వావదత్వయా వ్యం ధారా ధన్యాయవ అతిగాహే మహిద్విషః ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహా తేన మగుస్థా అనుతేన మగుస్థా సరస్తేన మగుస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం లాజహోమాంతే స్వరమంతరిపర్యాతృణాత్ ప్రస్థాత్మతో దేవత విష్ణుం కరిష్యే తేన మునిస్వా అనుతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవతప్సువా ఓం మతో దేవాః మంత్రతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వాః ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధానస్దేవతం సమూఢమస్వాం సరే స్వాహ त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यातधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्वेतोः प्रधानं विश्वसे इन्द्रस्यजसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवीवचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजार्धभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परं परग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं सुस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा तेन मगुस्थानुतेन मगुस्थाः सरस्तेन मगुस्थाः दिवसप्रासाभिः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्मांगं कर्मसाफलतं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा अनुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतप्सुवा यदस्य कर्मणोत्तिरितमिद्यान्वेन महाकरम् अग्निस्सष्टुष्टातं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्टुगते सुताहुता तेनाङ्कामानागसमुत्तरित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्मते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादुष्टं सर्वत्रैवानादुष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सुष्टुगते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनः इन्दावूदग्निसत्पराः जातवेदावचि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुरेन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वराज्यं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वचनिष्ठेभ्यः स्वाहा बेजन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा द्योराध्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा यथोश्चषधिमे स्वाहा समितस्तेजोस्तेजोमयदेहि स्वाहा यमसदि मे मृत्योर्मे भाय स्वाहा सूर्यसदि मे चक्षुर्मे भाय स्वाहा सोमसदि मे चित्तं मे भाय स्वाहा वायोधि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणदि में बुद्धि में बाय स्वाहा सप्तते अग्नि समित सप्तेपा सप्तजे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा इंति सप्तो निरावृत स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं प्रतिभुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथ्वीजीर्णं वोषधवनस्पतिर्वासेज्जन स्वाहा समन्तां भविष्यागतेन समादित्यै बुधभिः समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यां नभो गच्छति यत्स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधवनस्पतिगन्धर्वास्त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां तेनमुखस्था सरस्तेनमुखस्थाः देवसहितः प्रासाभिः पवित्रमित पवित्रमे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षिचेरं क्षमामि
सर्वतः परिपन्या दृष्टंता विष्णु सनसि विष्णुता विष्णु सनसि प्राच्यां विष्णु तदनमसि आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुतां पृषदयश्च दिवं गच्छतो नोरुष्टिमेर्य स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपक्षत्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं महेरणाय चक्षे योपस्वदमोर्धस्तस्य बाध्यतेन विशतीर्यमात्रः तस्माहरङ्गमापो चक्ष्याय जन्मधा आपो मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु जोक्षसूर्यन्तरिषे विदगान्मतो नमः दिभ्राजमानसरसमध्या समाजपुरोहिताक्षसूर्यो प्रसन्मनदा बनातु ओं च मे सहश्च मे यज्ञपदे नमश्च यत्ते हे न्यूनं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सुते नम्बा पुष्पे नम्बा होत्रे नम्बार्दत्तारुपाग्ने जातवे सेभुवान् प्रज्वलतवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वृद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः भार निवेदयामि आज्ञो भार निवेदयामि ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதலை சேவித்து கொண்டு வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அவதரித்த ஆண்டாளானவள் அந்த வட்டபத்திர சாயி என்னும் ரங்கமன்னாரை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கனவு கண்டு தன்னுடைய தோழிகளுக்கு அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டும் காட்சி. அந்த பாசுரங்களை அர்ச்சக சுவாமியும் மற்றொருவருமாக தேங்காய்களை உருட்டி பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றும் பரிவர்த்தனம், அதாவது புஷ்பங்களை கரத்தினிலே வைத்துக்கொண்டு பகவானுடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்து அந்த பகவானுக்கு புஷ்பங்களை சமர்ப்பித்தால் அனைத்து காரியங்களும் ஜெயம் என்று கூறுகிறார்கள். அதாவது நாம் நினைத்த காரியங்கள் அனைத்தும் நடக்கும், பகவான் நம்முடைய கோரிக்கையை மன்னித்து ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு அருளி செய்வார் என்று. அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலையப்பன் இதோ இப்பொழுது மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்திலே திருமலை அப்பனுக்கு அணிவித்த மாலையானது பிராட்டிமார்களுக்கு கொண்டு சென்று அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டி மாலையை அணிந்து கொள்ளுகிறார். அந்த பகவானுக்கு பகவான் அனுப்பிய மாலை
பிராட்டிக்கு அணிவித்துவிட்டு அதன் பிறகு அந்த மாலையை கொண்டு சென்று எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கு சாத்துகிறார். கொண்டு சென்று திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று, ஆபத்பாந்தவா அநாதரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா அந்த பகவானை செவித்து கொண்டு திரும்பவும் அந்த மாலையை கொண்டு சென்று மற்றொரு பிராட்டியான பூமி பிராட்டிக்கு சாத்துகிறார். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே, மாலா பரிவர்த்தனத்திலே, மாலை மாற்றும் கைங்கரியத்திலே இதோ பகவான் அனுப்பிய மாலை பூமி பிராட்டிக்கு சாத்துகிறார். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பூமி பிராட்டிக்கு மாலையை சாத்திவிட்டு அவரை செவித்து கொண்டு திரும்பவும் அதே மாலையை கொண்டு சென்று எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கு அணிவிக்கிறார். சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா திருமலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த திருமலையப்பனுக்கு பூமி பிராட்டி அனுப்பிய மாலை, சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் அனுப்பிய மாலையை பகவானுக்கு சாத்துகிறார். அதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டி இருவர்களையும் பகவானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்தி அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. செவிக்கலாம் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியை கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. மூவரின் சிரசின் மீதும் அந்த அக்ஷதையை தூவுகிறார். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద. ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ.